हेलो गाइस, दिस इज रंगू कौशिक एंड यू आर वेलकम अवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के सिलेबस के बारे में। यूपीएससी के सिलेबस में क्या क्या है ये बात हम नहीं करने वाले, बल्कि हम बात करने वाले हैं कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कैसे कवर किया जाए। देखो होता क्या है, एक तो यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है। बच्चे जैसे तैसे करके उसको कवर भी कर लेते हैं, लेकिन फिर उसको रिवाइज करना बहुत हेक्टिक हो जाता है। और मैंने तो ज़्यादातर बच्चों के साथ ये देखा है कि वो मान लीजिए एक बार इन्होंने सिलेबस कवर कर लिया है, उसके बाद जब वो रिवीजन स्टार्ट करते हैं तो वो देखते हैं कि वो तो बिल्कुल लॉस्ट है। उनको तो जो उन्होंने सबसे पहले पढ़ा होता है उसमें से उनको कुछ याद ही नहीं है। मान लीजिए आपने सबसे पहले क्या किया, पॉलिटी किया, उसके बाद ज्योग्राफी किया, फिर एनवायरनमेंट किया, इकोनॉमी किया, हिस्ट्री किया, मेजर कोर सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब जब दोबारा आप पॉलिटी स्टार्ट करेंगे रिवाइज करने के लिए तो ब्लैंक होते हैं वो, बिल्कुल उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हमने क्या कब पढ़ा कैसे पढ़ा, क्योंकि इसको पढ़ने में ही मान लीजिए अगर पॉलिटी को आपने 1 महीना दे दिया, 20 दिन दे दिए, फिर इसको दिया आपने 20 दिन, इसको दिए 1 2 3 4 5, लगभग 3 साढ़े 3 महीना तो ये लग गया। तो 3 साढ़े 3 महीने बाद फिर जब आप पॉलिटी उठाते हैं तो वो आपको याद नहीं रहता। ये तो नेचुरल है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि अगर आपके साथ हो रहा है तो वो कुछ गलत हो रहा है, नहीं नहीं, सबके साथ होता है, कुछ नहीं है। मैं यही तरीका आपको बताने वाला हूं कि सिलेबस जल्दी जल्दी कैसे कवर करना है और उसके बाद आपको रिवीजन में करने में आसानी। ऐसा ना हो कि आप रिवाइज करने बैठे हो और आपको सब कुछ भूल गए, तो फिर क्या फायदा, फिर दोबारा फर्स्ट टाइम ही पढ़ने जैसा हो गया, फिर उतना टाइम कंज्यूम होगा। तो रिवीजन में आपका कम टाइम कंज्यूम हो, क्योंकि देखो जिनके पास अभी 1.5 साल या 2 साल का टाइम है, 3 साल का, जो 1-2 साल बाद एग्जाम देंगे, मान लीजिए कोई बच्चा ग्रेजुएशन नहीं कर रहा है, अभी सेकंड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, उसने सोचा है कि अभी 1-2 साल आराम से पढ़ूंगा, उसके बाद फिर मैं दूंगा, तो वो तो कर सकता है, वो डेली 2-3 घंटे पढ़े, बशर्ते कंसिस्टेंट रहे। हफ्ते में 5 दिन या 6 दिन डेली 2-3 घंटे पढ़े, इस साल भर तक उसका काम हो जाएगा। लेकिन जिस बच्चे को अभी 1 साल के अंदर अंदर एग्जाम देना है, मान लीजिए प्रीलिम्स ही आने वाला 3 महीने बाद, तो ऐसे बच्चे हैं, मैं अभी बता सकता हूँ 90% बच्चे ऐसे जिनका अप्रैल के एंड तक सिलेबस खत्म नहीं होने वाला। सिलेबस खत्म नहीं होने वाला है उनका, मैं बता रहा हूँ आपको, रिवीजन की तो बात ही छोड़ दो। और अगर आप मई में एग्जाम दे रहे हैं प्रीलिम्स का, तो दिसंबर तक अगर आप मान लेते हैं कि मई में आपका एग्जाम है, तो उससे पहला जो दिसंबर है तब तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, सिलेबस खत्म यहाँ पे हो जाना चाहिए। इन केस नहीं हो पाए तो जनवरी या फरवरी, मैक्सिमम मार्च तक, उससे आगे नहीं। अप्रैल और मई तो पूरा आपका रिवीजन के लिए ही होना चाहिए। और वो भी रिवीजन भी ऐसा नहीं कि पूरा पूरा फुल लेंथ आप फिर दोबारा एनसीईआरटी पूरी पढ़ रहे हो, फिर दोबारा स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़ रहे हो, फिर दोबारा आप क्लास नोट्स पढ़ रहे हो। अरे तो फिर दोबारा आप 6 महीने फिर दोबारा फिर मतलब उसको पढ़ने में लगाओगे तो कैसे आपका सिलेबस रिवीजन खत्म होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको क्या कहने वाला हूँ, मान लीजिए आपने तैयारी स्टार्ट की है, ठीक है, तैयारी स्टार्ट की है, तो सबसे पहले तो आपको क्या लेना है, आइडिया ही लेना है क्या एग्जाम है क्या। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पीवाईक्यूज देखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो देखोगे, ठीक है। पीवाईक्यूज के बाद दोनों प्रीलिम्स और मेंस, दोनों के, प्रीलिम्स के भी मेंस के भी। और एक चीज और देखनी पड़ेगी आपको, क्या, आपको एनसीईआरटीज पढ़नी पड़ेंगी। एक मजे की बात यह है कि एनसीईआरटीज जो हैं वो यूपीएससी के सिलेबस के साथ सिंक करती है, यूपीएससी के सिलेबस के साथ सिंक करती है। मतलब एनसीईआरटी में आप जो भी पढ़ रहे हो वो आपकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूपीएससी के सिलेबस से रिलेटेड है। और कुछ सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं कि उनमें एनसीईआरटी के अलावा आपको बहुत कम ही पढ़ने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात कर रहे हो, हिस्ट्री की अगर बात कर रहे हो, तो हिस्ट्री में एनसीईआरटी इज इनफ। एंशिएंट मिडाइवल के लिए तो इनफ है ही, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। मॉडर्न के लिए भी इनफ है, बस कहीं कहीं पे कुछ चीजों के लिए आप स्पेक्ट्रम देख सकते हो, या कोई भी स्टैंडर्ड बुक या ऑनलाइन कुछ सहारा ले सकते हो आप कंटेंट का, ठीक है। तो लगभग 80-90% एनसीईआरटी आपको दे रही है सब कुछ हिस्ट्री में। ज्योग्राफी में 60-70% सिलेबस आपका एनसीईआरटी दे रही है। मैं एनसीईआरटी क्लासेस भी लेता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। एनसीईआरटी का टॉपिक वाइज मैंने डाल रखा है, तो वो भी आप देख सकते हो। उसमें यह है कि छोटा टॉपिक उठाया जाता है, 10-15 मिनट में, 20-25 मिनट में टॉपिक के हिसाब से वो टॉपिक खत्म करा दिया जाता है। वो काफी हेल्पफुल होने वाला है आपको अगर आप देखोगे तो, क्योंकि 70% सिलेबस तो आपको उसी से खत्म हो जाएगा।
बचेगा 30%। वो PYQs और जो कोई भी कोचिंग का मटेरियल या ऑनलाइन कोई कंटेंट लेकर के आप उसको कर सकते हो, मैं ही बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो ठीक है, एनसीईआरटी देखा। अब PYQ चलो आपने देख लिया जल्दी जल्दी, 2-4 दिन आपने मतलब लिया अपना PYQ जल्दी जल्दी आपने देख लिए, 10 दिन लिए या 1 हफ्ता लिया, सिलेबस भी आपने पढ़ लिया। एनसीईआरटी में आपको टाइम लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। उसके बाद फिर आप एनसीईआरटी के बाद फिर आप जो मेजर कोर सब्जेक्ट्स हमारे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी, यही है ना। एनसीईआरटी में आपको टाइम लगने वाला है, महीने लगेंगे, 2 महीने, 3 महीने, डिपेंड करता है आपका बैकग्राउंड कैसा है और आप कितना टाइम पढ़ रहे हो। फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स पे आओगे। स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी पढ़नी है उस पर अभी हम नहीं जाएंगे, हम बस यही बात करते हैं कि स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है आपको। स्टैंडर्ड बुक्स पे आप जाओगे, ठीक है, फिर आप क्या करोगे, फिर अब आप सोचोगे कि अब मेरा ये सब हो गया, सिलेबस खत्म हो गया, तो मैं कुछ PYQs प्रैक्टिस करता हूँ, या तो प्रीलिम्स के या मेंस के। और पता चलेगा कि आप सब भूल चुके हैं। मान लीजिए आपने ये 5 सब्जेक्ट से पहले एनसीईआरटी पढ़ी, फिर इन 5 सब्जेक्ट से स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी, हो गए 6 महीने। अब क्या करोगे आप, है ना, है ना। तो फिर दोबारा वही बात आ गई। तो बात क्या होती है, सिलेबस 6 महीने आपको सिलेबस खत्म करने में लगे, अब फिर 6 महीने आप रिवाइज करोगे वही सब चीजें, तो कितना टाइम निकल जाएगा आपका, काफी ज्यादा टाइम निकल जाएगा। तो आप एक काम करो, आप क्या करो, देखो एनसीईआरटी तो पढ़नी है, एनसीईआरटी तो आपको रफ आइडिया लेना है, एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, आप पकड़ो एक सब्जेक्ट, जैसे कि आप उठा लो अपना पॉलिटी। पॉलिटी उठा लिया, पॉलिटी में आपने एक राउंड एनसीईआरटी का मारा, अगर आपको लगता है कि पॉलिटी में सब कुछ मेरा एनसीईआरटी से समझ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, उसको दोबारा पूरा मत पढ़ो, बस ऐसे कैसे उठा के रख लो रेफरेंस के लिए एनसीईआरटी को, ठीक है। एनसीईआरटी नहीं तो एनसीईआरटी आप देख सकते हो जल्दी जल्दी, एक बार आप दोबारा देखोगे आपका कम टाइम लगेगा। एनसीईआरटी उठाओ प्लस स्टैंडर्ड बुक लो, या किसी भी कोचिंग के नोट्स जो आपको पढ़ने, इन दोनों को जल्दी से पढ़ डालो। 3 घंटे 4 घंटे जो 5 घंटे जो भी आपको देने हैं इसको पढ़ डालो। मान लो आप 8 घंटे एक दिन में पढ़ते हो, तो 8 में से 2 तो ऑप्शनल को चले गए, 1 घंटा मिनिमम करंट को चला गया, 1 घंटा जो आपने पढ़ा है, 4 घंटे मान लो आप स्टैटिक को दे रहे हो, 1 घंटा आपका रिवीजन को चला गया। तो ये 4 घंटे जो है अभी, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो तो रिवीजन करने को कुछ है ही नहीं, तो इसको आप 4 से 5 घंटे आप पढ़ोगे, जल्दी जल्दी इनको खत्म करो। एनसीईआरटी भी दोबारा पढ़ लो अगर लग रहा है कुछ डाउट है, ठीक, जो कि होगा ही, और स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ लो। अब क्या होगा, जब एनसीईआरटी पढ़ के आप तुरंत उसी सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो आपको एनसीईआरटी की चीजें भी याद आने लगेंगी, ठीक है। ये हो गया, 5 घंटे पढ़ रहे थे, सपोज कीजिए इस काम में आपको 20 दिन लग गए, 20 दिन लग गया आपको, ठीक है। 21वें दिन से आप क्या करो, 21वें दिन से आप क्या करो, अब आप उठाओ दूसरा सब्जेक्ट। सॉरी, मान लेते हैं ज्योग्राफी उठा लिया, ज्योग्राफी उठा लिया, ये आप पढ़ रहे थे 5 घंटे पॉलिटी, अब आप ज्योग्राफी 5 घंटे मत पढ़ो, ज्योग्राफी आप पढ़ो 4 घंटे, 4 घंटे में 3.5 घंटे पढ़ो, आधा घंटा जो है 30 मिनट्स जो पढ़ा उसको रिवाइज करो, ठीक है। 4 घंटे दो, 1 घंटा जो आपका बच गया था, 1 घंटा जो आपका बच गया था, 8 घंटे का शेड्यूल लेके चल रहा हूं मैं, इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो कम ज्यादा, ठीक है, परसेंटेज निकाल करके। जो 1 घंटा आपका बच गया था उसमें आप क्या करो, उसमें आप पॉलिटी के PYQs करो, पॉलिटी के PYQs करो। अब क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट सेकंड सब्जेक्ट आपका तैयार हो चुका है, चल रहा है, जो आपने फर्स्ट सब्जेक्ट अभी खत्म किया है ना, उसको आपको PYQ जब आप करोगे, क्योंकि आप PYQs करोगे, टॉपिक्स आप पढ़ चुके हो, सब कुछ आप समझ में आ चुका है, अब आप PYQs आप पढ़ोगे तो आप वो चीजें पढ़ रहे हो तो यूपीएससी पूछता है, इंपॉर्टेंट चीज है। और इनको क्या करो, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के, या मान लीजिए आपका प्रीलिम्स अभी 2 या 3 महीने बाद है, 4 महीने बाद, आपके पास टाइम नहीं है बहुत ज्यादा, तो सिर्फ प्रीलिम्स के कर लो। हालांकि मेंस की PYQs भी प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करते हैं, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो अगर आप मेंस भी करोगे, आप आंसर राइटिंग भी कर रहे हो प्रीलिम्स से 1 दिन पहले तक, वो भी आपको प्रीलिम्स में हेल्प करने वाली है, बशर्ते
आप उसी सब्जेक्ट में उसी टॉपिक पे आंसर राइटिंग कर रहे हो जो प्रीलिम्स में पूछता है। ऐसा नहीं है कि आप एथिक्स में आंसर राइटिंग कर रहे हो और फिर एक्सपेक्ट करोगे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो जो टॉपिक्स प्रीलिम्स में अगर आप उन पर आंसर राइटिंग करते हो तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प ही करेगा, आपको रिग्रेट नहीं होगा। रिग्रेट नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो आंसर राइटिंग करने की वजह से आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ। प्रीलिम्स नहीं होगा तो और कारणों की वजह से नहीं होगा, वो आंसर राइटिंग आपको हेल्प ही करेगी, उसमें आपको ज्यादा ही मिलेगा। अगर आप 15 मिनट देंगे आंसर लिखने में, 30 मिनट देंगे तो आपको ज्यादा ही मिलेगा उससे। ठीक है, तो आप यहाँ पे पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो। अब आपका पॉलिटी बाय डिफॉल्ट रिवाइज होता जा रहा है, ज्योग्राफी आपका साथ साथ चल ही रहा है। तो अगले 20 दिन में आपके 2 सब्जेक्ट, ज्योग्राफी आपका खत्म होने वाला है, ज्योग्राफी के साथ आपको एनसीईआरटी के साथ मतलब कोई भी कोचिंग के नोट्स या कोई भी मतलब बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, 75% तो एनसीईआरटी से कवर हो जाता है, न्यू एनसीईआरटी से 6 to 12। ठीक है, थोड़ा बहुत बचता है सॉरी, उसके लिए आप कोचिंग के नोट्स ही मैं रिकमेंड करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा आपको बुक पढ़िए, अगर आप बुक पढ़ते भी हैं तो बुक में आपको बहुत ज़्यादा फिल्टर करना पड़ेगा। तो बने बनाए कहीं नोट्स मिल जाए या कोई क्लासेस मिल जाए अगर मान लीजिए कोई टॉपिक पे, ठीक है, तो वो कर लीजिए। वो भी अगर आप पीवाईक्यूज करते टाइम करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बेसिकली आप कोचिंग के नोट्स कर लीजिए और बुक वगैरह आप कब कीजिए, आप पीवाईक्यूज अब दोबारा करेंगे। ठीक है, अब क्या हो गया, अब 20 दिन ये चला, 40 दिन हो गए हमारे, 40 दिन बाद 41वें दिन पॉलिटी हमारा हो चुका है। अब ज्योग्राफी की जगह आप हिस्ट्री को रख दो और पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो आप ज्योग्राफी के 1 घंटे में। ठीक है, अब आपको ज्योग्राफी भी रिवाइज हो रहा है और हिस्ट्री भी हो रहा है। यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है, क्या कि जो अब आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने क्वेश्चन देखा प्रीलिम्स का और उसका आंसर बुक में देख लिया, नहीं नहीं नहीं, वो नोट डाउन करना है। सपोज कीजिए आपने, अगर आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो आप इंपॉर्टेंट चीजें लिख ही लेंगे, तो आपका कुछ नहीं छूटेगा सिलेबस में। मेंस की अगर आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं तो सपोज कीजिए आपने प्लेट टेक्टोनिक्स पर आंसर राइटिंग की, तो आप प्लेट टेक्टोनिक्स पे 3-4 तरह के क्वेश्चन तो कम से कम प्रैक्टिस करेंगे, आए होते हैं बार बार, अलग अलग तरीके से पूछा गया होता है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स के जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके कवर हो जाएंगे आंसर राइटिंग में। उसी तरीके से प्रीलिम्स में आपको देखना है कि हर टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप देख लो और उनमें जो उनका जो जस्ट निकलता है वो जो पूछा गया उनको जस्ट जॉट डाउन कर लो। साथ में जो उनके प्रीलिम्स के ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, वो जो प्रीलिम्स के ऑप्शंस होते हैं, अगर मान लीजिए पूछा गया है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि कौन से आर्टिकल में है, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन दिए हुए, आर्टिकल 243, आर्टिकल 153, आर्टिकल 160, आर्टिकल 290 है। तो आपका आंसर मान लीजिए सी है, तो सी तो लिखोगे ही आप कि आर्टिकल 160 बराबर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इन 3 आर्टिकल्स में क्या क्या है वो भी आपको लिख लेना है एक लाइन में, क्योंकि आगे क्वेश्चन इन पर बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो अब आपको पॉलिटी कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ अपने नोट्स ही उठाने हैं, वो उठाओगे आपका काम हो जाएगा पीवाईक्यूज का। ठीक है, समझ आ रहा है। इसी तरीके से फिर ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज करना स्टार्ट कीजिए, हिस्ट्री कर लीजिए तब तक, फिर जब हिस्ट्री खत्म हो जाएगी ज्योग्राफी तब तक खत्म हो जाएगी उसकी पीवाईक्यूज। ठीक है, तो फिर कोई और सब्जेक्ट उठा लीजिए और हिस्ट्री के पीवाईक्यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। अब आपका क्या है, ये चेन स्टार्ट हो गई है, एक सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो गया है। हाँ, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि बीच में कभी आपको एक दिन, हफ्ते में एक दिन ऐसा जरूर निकालना है कि आप फिर पॉलिटी के जो नोट्स हैं आपको 2-3 घंटे बैठ करके और वो सारे रिवाइज कर लेने हैं। फिर थोड़े दिन बाद ज्योग्राफी के रिवाइज कर लेने हैं, क्योंकि अभी हिस्ट्री चल रहा है, फिर बीच में ज्योग्राफी के रिवाइज कर लो। जब हिस्ट्री भी खत्म हो जाएगा तो फिर हिस्ट्री के भी करने बीच में टाइम निकाल करके, ये आपको बीच में ध्यान रखना है, पर इसमें बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लगने वाला है, ये बात ध्यान रखना आप आपको क्योंकि सब कुछ आपने अपने हाथ से लिखा हुआ है, जो चीज हम अपने हाथ से लिखते हैं उसको रिवाइज करना ईजी होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान लीजिए आपका प्रीलिम्स है मई में है और आपका अप्रैल के एंड तक भी खत्म हो गया तो 25 दिन में आप 2-3 बार आराम से रिवाइज कर सकते हैं, बशर्ते आपने करंट अफेयर्स अच्छे से किया हुआ है और आप टेस्ट लगाते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो अब यहाँ पे पॉलिटी खत्म हो गया, अब आप पॉलिटी के टेस्ट भी लगा सकते हो। ठीक है ना, फुल लेंथ नहीं लग पा रहा, कोई बात नहीं, पॉलिटी का लगा लो। फिर पॉलिटी खत्म हो गया, ज्योग्राफी खत्म हो गया, अब आप ज्योग्राफी के भी लगा सकते हो।
ज्योग्राफी भी दो पार्ट्स में, इंडियन और वर्ल्ड। मान लीजिए आपने पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म कर ली, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के टेस्ट लगाना स्टार्ट कर सकते हो आप। हफ्ते में एक बार तो लगाओगे ना, एक या दो बार, है ना। तो आपका क्या हो रहा है, आपका सब कुछ साथ साथ चलता जा रहा है। वो कहते हैं ना, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है कि ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स इज कॉल्ड डेवलपमेंट। जब हर सेक्टर में ग्रोथ होती है तो उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। अगर किसी एक ही सेक्टर में ग्रोथ हो रही है तो वो फिर डेवलपमेंट नहीं है। मान लीजिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर लिया अपने देश में, लेकिन एजुकेशन पे नहीं किया, तो डेवलपमेंट नहीं होगा। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ कर ली, हम उसको डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। मान लीजिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम कर लिया है, एजुकेशन पे भी काम कर लिया है, लेकिन वुमन की जो कंडीशन है, वो हमारे देश में जो सोशल इश्यूज हैं वो हमारे देश में अभी भी बने हुए हैं, वुमन की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो हम उसको डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक एस्पेक्ट अभी बचा हुआ है जहाँ पे ग्रोथ होने की मतलब गुंजाइश है। तो क्या बोलेंगे हम, हमने एजुकेशन में भी ग्रोथ कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ग्रोथ कर लिया, लेकिन वुमन का एम्पावरमेंट का इशू बचा हुआ है ना। तो जब सभी सेक्टर्स में ग्रोथ होती है उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। अगर किसी एक सेक्टर में भी ग्रोथ नहीं बची, ग्रोथ बची हुई है तो डेवलपमेंट नहीं हम कह सकते उसको। ठीक है, याद रहेगा। इसी तरीके से आप अगर सब कुछ साथ साथ करते चलेंगे, आप एक सब्जेक्ट भी पढ़ते चलेंगे, एक सब्जेक्ट का रिवीजन भी करते चलेंगे, उसका पीवाईक्यूज और नोट्स बनाते चलेंगे, टेस्ट भी करते चलेंगे, साथ साथ आपके पीवाईक्यूज बोल रहे हैं बाई डिफॉल्ट। अब पूरी दुनिया कहती है आप पीवाईक्यूज पढ़ो, पीवाईक्यूज पढ़ो, आप अलग से सोच तो टाइम निकालूंगा पीवाईक्यूज निकाल पढ़ूंगा, ये करने की आपको जरूरत ही नहीं, आपका बाई डिफॉल्ट पीवाईक्यू भी हो गए। लोग 15 दिन निकालते हैं कि अब मैं पीवाईक्यूज करूंगा, वो करने की जरूरत ही नहीं, आपके साथ साथ हो रहा है। ठीक है, नोट्स बनाने के लिए परेशान रहते हैं लोग, सोचते रहते हैं दो सॉरी दो दो तीन तीन अटेम्प्ट्स निकल जाते हैं कि नोट्स बनाएंगे। आपके नोट्स भी हाथ चल बन रहे हैं, कैसे बनाना है ये भी बता दिया। तो टेंशन मतलब सब चीजें साथ साथ चलती हैं। तो ऐसे अगर आप चलेंगे तो आपकी तैयारी वाकई में बहुत अच्छी होगी, और इतनी अच्छी होगी कि आप बाकी लोगों से काफी ज्यादा आगे हो जाएंगे। ठीक है, तो होपफुली मुझे ये स्ट्रेटेजी आपके काम आएगी। अगर आपको लगता है कि जो स्ट्रेटेजी आप कर फॉलो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक, वो आपके काम आ रही है अगर, तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ गुंजाइश है, मतलब मैं रिवीजन ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक बार ये ट्राई करके देख लीजिए 20 दिन के लिए। 20 दिन, 20 और 20 40 दिन वाला पैकेज ले लीजिए। अब ऐसा तो है नहीं आपने बिल्कुल ही पॉलिटी में कुछ नहीं पढ़ा होगा, मुझे लगता है एनसीईआरटी तो आपने पढ़ी ली होगी, स्टैंडर्ड बुक भी आपने पढ़ रखी होगी, जो हमारी सो क्या बोलते हैं जिसको लक्ष्मीकांत सब पढ़ते हैं, है ना। तो एक बार ये करके देख लो, पॉलिटी एक बार जल्दी से रिवाइज करके पॉलिटी के पीवाईक्यूज करना स्टार्ट कर दो, नोट्स बनाना, और दूसरा सब्जेक्ट उठा लो। ऐसे करके देखो एक बार, अगर आपको लगता है आपको बेनिफिशियल है, मैं तो कहता हूँ 20-25 दिन में आपको फर्क पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है। और अब बहुत सारी बातें करके क्लास लंबी नहीं करते, बता दिया मैंने आपको कैसे तैयारी करनी, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कैसे खत्म हो जाएगा आपका, और रिवीजन भी हो जाएगा आपका। याद रखना, सिलेबस खत्म करना जरूरी होता है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी रिवीजन है। ठीक है, चलिए क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आगे। बाय।